हे गाइस, वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइस आज हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं आपकी बायोकेमिस्ट्री, जो कि आपकी डी फार्मा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। और इस पूरे सब्जेक्ट को यहाँ पे हम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड कराने वाले डी फार्मा सेकेंड ईयर के सभी सब्जेक्ट बिल्कुल यूनिट वाइज और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो गाइस यहाँ पे हम इसको इंग्लिश में डिस्कस करेंगे, यानी जो हमारे नोट्स यहाँ पे रहेंगे वो इंग्लिश में रहेंगे। हम कोशिश करेंगे जो हिंदी प्लस इंग्लिश वाले बच्चे होते हैं, जो यूपी बोर्ड वाले होते हैं, उनके लिए एक हिंदी प्लस इंग्लिश की पीडीएफ टेलीग्राम पे इन नोट्स के साथ ही अपलोड करने की, जिससे वो इजीली इसको अच्छे से स्टडी कर सकें। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो हमारी यूनिट फर्स्ट है, इसका लेक्चर फर्स्ट, जो हमारे यहाँ पे रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। मींस जो हमारी बायोकेमिस्ट्री होती है इसका पूरा ही फुल डिटेल्स में इंट्रोडक्शन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। गाइस हमारा जो इंट्रोडक्शन होता है बायोकेमिस्ट्री का, ये हमारा होता है बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट का। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो हमारा बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसी को पहले हम जान लेते हैं ये क्या होता है। तो हमारे जो यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री पूरा वर्ड होता है, इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा होता है यहाँ पे बायो, सेकंड हमारे यहाँ पे होता है केमिस्ट्री। तो हमारा जो बायो होता है इसका मीन्स होता है यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे इंसान या कोई भी एनिमल। क्या होता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर जान हो, एक तरह से वो लिविंग हो। और सेकंड हमारा होता है यहाँ पे केमिस्ट्री, जिसका मीन्स होता है यहाँ पे केमिस्ट्री। तो जनरली अगर हम इसको जाने तो हमारी जो बायोकेमिस्ट्री होती है एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, साथ ही में एक ऐसी साइंस की ब्रांच होती है जिसके अंदर जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है उसकी केमिकल की स्टडी यहाँ पे हम करते हैं। एक तरह से जो हमारी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसकी यहाँ पे हम स्टडी करते हैं। यहाँ पे हम केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम यहाँ पे लाइफ ऑफ केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री और लाइफ के नाम से भी हम इसको यहाँ पे जानते हैं। साथ ही में इसको लिविंग सेल के नाम से भी इसको यहाँ पे हम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे रहेगा, जैसे हमारी बायोकेमिस्ट्री जो होती है वो इन्वॉल्व करती है द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, यानी जो हमारी लाइफ की केमिस्ट्री होती है उसको इन्वॉल्व करती है यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री। सेकंड हम देख लेते हैं द टर्म बायोकेमिस्ट्री। तो हमारी जो टर्म है यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री, इसको फर्स्ट टाइम जो इंट्रोड्यूस किया गया था यहाँ पे कार्ल न्यूबर्ग के थ्रू किया गया था 1903 में। तो एक तरह से हम कह सकते हैं जो फर्स्ट टाइम हमारी बायोकेमिस्ट्री वर्ड का किसी ने मतलब यूज किया था, एक तरह से उसको बोला था, वो थे हमारे यहाँ पे कार्ल न्यूबर्ग, और ये 1903 में हमारी प्रोसेस यहाँ पे रही थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इट इज द हाइब्रिड ब्रांच ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो एक तरह से हम कह सकते हैं ये हमारी मिक्स ब्रांच होती है, जिसमें हमारी क्या होता है बायो भी होती है और साथ में हमारी केमिस्ट्री भी होती है, विच स्पेशलाइज इन द केमिकल प्रोसेस एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो क्या होता है हमारी जो बायोकेमिस्ट्री होती है एक तरह से हमारी स्पेशलाइज होती है, क्योंकि क्या होता है बहुत ही टाइप्स की हमारी एसेंशियल रिएक्शंस होती है जो हमारी बायोकेमिकल रिएक्शन होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती हैं, साथ में केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। तो देखिए ह्यूमन बॉडी के अंदर भी काफी टाइप के क्या होते हैं हमारे केमिकल्स होते हैं, तो एक तरह से उनको ट्रांसफॉर्मेशन परिवर्तन करने का वर्क जो होता है यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री के अंदर यहाँ पे होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम देख लेते हैं इट टाइज बिटवीन बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। तो क्या होता है एक तरह से संबंध होता है किस चीज के बीच में, बायोलॉजी के बीच में और केमिस्ट्री के बीच में। क्योंकि क्या होता है जो हमारी बायोलॉजी होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, जैसे हमारे एनिमल्स हो गए या हमारे प्लांट हो गए, और साथ में ह्यूमन बींग्स हो गए। जो केमिस्ट्री होती है इसके अंदर हम स्टडी करते हैं केमिकल्स के बारे में। तो क्या होता है जो हमारी बायोकेमिस्ट्री होती है इसके अंदर क्या होता है हम बायोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में टोटली स्टडी करते हैं, इसलिए क्या होता है एक तरह से संबंध होता है इन दोनों के बीच में। दैट स्टडीज कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस, जिसके अंदर क्या करते हैं हम स्टडी करते हैं जो हमारी कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस होती हैं, केमिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, और साथ ही में गिविंग राइज टू लाइफ। क्या होती है लाइफ को एक तरह से इंक्रीज इंप्रूव करने का वर्क यहाँ पे किसके अंदर होता है बायोकेमिस्ट्री के अंदर होता है। किस तरह से होता है आगे जाके हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, एंजाइम, इनमें जाके हम स्टडी करेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं इट डील्स विद द केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ इन प्लांट एंड एनिमल्स। तो हमारी जो बायोकेमिस्ट्री होती है डील्स करती है लाइफ के साथ में केमिकल बेसिस से, किस चीज के अंदर, प्लांट्स के अंदर और हमारे जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर, एक तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। देन चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे देख लेते हैं इट रियलाइज ऑन बेसिक लॉज ऑफ केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स। तो एक तरह से हम कह सकते हैं हमारी जो बायोकेमिस्ट्री होती है ये पूरी तरीके से रियलाइज यानी एक तरह से डिपेंड होती है जो हमारे बेसिक लॉज होते हैं केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के एंड फिजिक्स के, तो उसके ऊपर डिपेंड रहकर पूरी यहाँ पे क्या होती है हमारी बायोकेमिस्ट्री जो है यहाँ पे चलती है, जो एक्सप्लेन करती है वेरियस प्रोसेस ऑफ लिविंग सेल्स, यानी जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक तरह से लिविंग सेल्स होती हैं उसके अंदर जितनी भी हमारी क्या होती है वेरियस प्रोसेस चलती है, एक तरह से बायोकेमिकल रिएक्शंस चलती हैं, उस सभी को यहाँ पे एक्सप्लेन करती है बायोकेमिस्ट्री। अभी कौन कौन सी हमारी एक तरह से क्या होती है प्रोसेस होती है इसको हम जान लेते हैं। फर्स्ट हमारी होती है ग्रोथ। देखिए कोई भी क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे ह्यूमन बींग्स, चलिए एक इंसान का एग्जांपल ले लीजिए, क्या होता है किसी भी इंसान में जो एक नॉर्मल ग्रोथ होती है
वो कभी तो क्या होता है डिसबैलेंस हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। अब इसके बहुत ही सारे रीज़न भी होते हैं। तो उसका क्या होता है, एक मेन रीज़न होता है उसकी जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है वो अच्छे से वहाँ पे नहीं चलती हैं। तो वो सारी प्रोसेस किसके अंदर कैरी आउट की जाती है, बायोकेमिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट हमारा होता है यहाँ पे मेटाबॉलिज्म। आपने देखा है ना समटाइम्स क्या होता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो खराब हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा भूख लगने का प्रोसेस है वो थोड़ी कम हो जाती है। इस वजह से जो हमारी बॉडी की एक नॉर्मल ग्रोथ होती है, एक तरह से नॉर्मल प्रोसेस होती है, वो वहाँ पे रुक जाती है। अब इसका भी रीजन क्या होता है, हमारी जो बॉडी की बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है वो अच्छे से वहाँ पे नहीं चलती है। नेक्स्ट हमारा होता है रिप्रोडक्शन। तो जितनी भी हमारी सेक्सुअल प्रोसेस होती है वो हमारी रिप्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे चलती है। में भी क्या होती है, हमारी सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा होता है यहाँ पे रेस्पॉन्स टुवर्ड्स स्टिमुलाई, यानी एक तरह से कह सकते हैं उत्तेजना। अब क्या होता है, कभी हमारा मन करता है हम इस काम को करें, कभी हमारा मन करता है इस काम को करें। तो एक तरह से हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं उसके अंदर जो वेरियस प्रोसेस होती है, जैसे कि ग्रोथ एक तरह से नॉर्मल हो जाए, साथ ही में मेटाबॉलिज्म अच्छा रहे, रिप्रोडक्शन प्रोसेस रहे, रेस्पॉन्स टुवर्ड स्टिमुलाई उत्तेजना जो है वो भी एक तरह से नॉर्मल रहे। तो ये सारी प्रोसेस एक तरह से जो हमारी रिएक्शंस होती है या सारी प्रोसेस होती है कैरी आउट की जाती है यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री के अंदर। देन चलिए लास्ट में यहाँ पे हम देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, जिसको यहाँ पे द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ के नाम से भी हम जानते हैं। चलिए इसमें ओनली 2 ही पॉइंट हम देखेंगे। फर्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं द साइंस कंसर्न विद द केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ, यानी हमारी जो बायोकेमिस्ट्री होती है एक तरह का ऐसा साइंस होता है जो कंसर्न करता है केमिकल्स के साथ में बेसिस ऑफ लाइफ। जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं और हमारे प्लांट्स हो सकते हैं, इनकी क्या करता है एक तरह से कंसर्न करता है इनकी केमिकल्स के साथ में बेसिस ऑफ लाइफ के बेस से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं द साइंस कंसर्न विद द वेरियस मॉलिक्यूल्स। अब ये हमारे मॉलिक्यूल जो होते हैं दैट अकर यानी एक तरह से पाए जाते हैं लिविंग सेल्स के अंदर, जो हमारी लिविंग बॉडी होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, साथ ही में देयर केमिकल रिएक्शंस, यानी हमारी जो बहुत ही टाइप की केमिकल या बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उसके थ्रू जो हमारे प्रोड्यूस एक तरह से अकर्स हमें प्राप्त होते हैं मॉलिक्यूल्स, तो उसके साथ में क्या करते हैं यहाँ पे कंसर्न करती है बायोकेमिस्ट्री। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे रहेंगे स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन फार्मेसी। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो लेक्चर आपका काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। तो गाइस आई होप आपको पूरे वीडियो लेक्चर बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समझ आया होगा। देन इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और देन आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिससे उनको भी इसका बेनिफिट्स मिल सके। और नोट्स आपको इसके हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में।